आदिवासी अस्मिता की बात है, आदिवासियों का मान सम्मान सबसे ज़्यादा, उनकी जो संस्कृति है, हमारा जो जल जंगल ज़मीन है, इससे बड़ा हमारा जो समाज है, ये हमारा प्राइड है। इसको कहते हैं कि गर्व होता है हमें कि हम आदिवासी हैं। और आदिवासियत में अगर किसी भी तरह का कोई आदिवासी बनना चाहेंगे या फिर आदिवासी अस्मिता को ठेस पहुंचाना चाहेंगे, तो आदिवासी समाज जो है, जो इतिहास जो बहुत गहरा है, लड़ाई लड़ना जानता है, जनता के द्वारा जनता के लिए जो सरकार है, अगर वो नहीं सुन रही है तो हम अपना अधिकार, अपना हक लेना जानते हैं। इसीलिए आदिवासी समुदाय जो है जन आक्रोश के साथ विभिन्न जिलों में ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि आदिवासी बना नहीं जाता है, आदिवासी पैदा होना पड़ता है। माननीय विधायक तिवारी महतो ने कहा है कि असली आदिवासी महतो है जो अभी जो आंदोलन कर रहे हैं कुर्मी के विरोध में, वो फर्जी आदिवासी है। देखिए, ऐसे लोग जो कैसे विधायक बन जाते हैं ये तो कहना मुश्किल है। कोई भी विधायक किसी विशेष जाति या समुदाय का नहीं होता है। अगर ये लोग विशेष समुदाय के लिए, कुर्मी समुदाय के लिए अगर ये आवाज़ और हक उठा रहे हैं और रेल की पटरी में सो रहे हैं, तो संवैधानिक तरीके से उनको पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि एक संवैधानिक पद जो है किसी एक धर्म विशेष का नहीं होता है। और जिस तरीके से ये पद में, संवैधानिक पद में होते हुए आदिवासी समुदाय को जो नीचा दिखाने का लगातार काम कर रहे हैं, इससे आदिवासी समुदाय जो आहत जिनको पहुंची है वो रोड पे आज देखने को मिल रहा है। शासन हो, प्रशासन हो, इस देश के प्रधानमंत्री किसी को नहीं आदिवासी समझिएगा। क्यों? क्योंकि इस देश का मूल मालिक आदिवासी है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में कह दिया, तो नेताओं को समझने में इतना लेट क्यों हो रहा है? लगातार आदिवासियों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने का काम ये राजनीतिक दल के लोगों ने किया है। और इस बार जो है आदिवासी समुदाय इतिहास गढ़ने का काम करेंगे और दोबारा आदिवासी अस्मिता पे सवाल उठाने वालों की हालत को खराब करने वाले हैं आदिवासी समाज। कुर्मी समुदाय के द्वारा लगातार विधायक, जनप्रतिनिधि भी आगे बढ़ चढ़ के अपना एसटी का मांग कर रहे हैं। अभी तक आदिवासी समाज से कोई नेता, विधायक नहीं आवाज़ उठाया है। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, आदिवासी समुदाय के जितने भी नेतागण हैं उनको मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि जनता के लिए, जनता के द्वारा बनाई गई सरकार, जो आपको पद दिया गया है, जनता के द्वारा चुना गया है, आप अगर जनता का मान नहीं रख पा रहे हैं, अगर विशेष समुदाय के लोगों को की बात जब हो रही है संवैधानिक, लेकिन आपको भी समझना चाहिए, जब कुर्मी समुदाय के विधायक जब अपनी बात को प्रखरता से रख पा रहे हैं, तो आपको भी अपनी बातों को प्रखरता से रखना चाहिए। किसी दल का बंधुआ मजदूर नहीं होना चाहिए, अपने स्वार्थ को नहीं साधना चाहिए। आदिवासी समुदाय के लोगों ने जो आपको पहचान दिलाया है, उस पहचान को आपका अंतिम समय समझिएगा, ये आदिवासियों की तरफ से चेतावनी समझिएगा। और कुर्मी समुदाय के 10 विधायकों को मैं कहना चाहती हूँ कि संवैधानिक तरीके से आप ओबीसी में एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास में हैं, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आते हैं। अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग में हैं तो वहाँ का लाभ जो ले रहे हैं, पहले तो वो आप त्याग दीजिए, क्योंकि ये आपका जो कुर्मी समुदाय का दोहरा चरित्र जो है वो दिख रहा है, ये जनता भी समझ रही है। कुबत है तो 10 के 10 विधायक और 2 लोकसभा सांसद अपना रेजिग्नेशन दे के दिखाइए। अन्य समुदाय के लोग भी, जो कि ओबीसी समुदाय के लोग हैं, वो भी त्रस्त हैं। ओबीसी समुदाय के ऐसे लोग जो कि BC 2 में है, तो BC 1 में आना चाहते हैं, तो BC 1 स्वतः आप त्याग दीजिए। और आदिवासियों के साथ जो खिलवाड़ कीजिएगा तो आने वाला समय में छोड़ा नहीं जाएगा। और हमें जो कुर्मी समुदाय के द्वारा कहा गया था, आओ मेरे गढ़ पे तेरी हाल जो करूँगा, हम लोग जो करेंगे वो बहुत गंदा करेंगे, तो ये मुझे बताना था कि आदिवासियों से लगो मत। निशा भगत की लड़ाई नहीं है ये, किसी स्पेशल किसी एक पार्टी की लड़ाई नहीं है। कुर्मी समुदाय ने 2005 में भी जो आरक्षित सीट है हमारी,
उसको एकल पद जो है उसको ख़त्म करने के लिए कोर्ट का दरवाज़ा ये लोग 2005 में ही खटखटा चुके हैं। और हमारे आदिवासी समुदाय के बुद्धिजीवियों ने 2010 में वापस हमारे आरक्षित सीट को हासिल किया है। और जो 5th शेड्यूल के तहत आने वाला इस राज्य का जो मान होना चाहिए था, तो केंद्र सरकार को आपके माध्यम से चेताना चाहती हूँ कि आदिवासियों के साथ जुमला करना बंद कीजिए। पेशा अधिनियम कानून लागू होना चाहिए। आदिवासियों का धर्म कॉलम जो है, आदिवासियों का कॉलम हमें देना होगा, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने 1961 में आदिवासी कॉलम हटा दिया था। हमें ये पता है कि हमारे समाज को लगातार छलने का काम ये जो स्वार्थी पार्टियों ने किया है। इस बार आदिवासी समुदाय जो सड़कों में दिख रहा है, तो याद रखिएगा जमीन शिकार का समय आ रहा है और शिकार जबरदस्त करता है आदिवासी समुदाय। डुमरी विधायक जयराम महतो ने कहा कि कुर्मी समुदाय को ना करके एक ही कुर्मी को टारगेट किया जा रहा है। और रामगढ़ में जो रैलियां की गई थी आदिवासी समुदाय के द्वारा, वो नकली टाइगर को उल्टा लटकाया गया। देखिए, वो एक संवैधानिक पद में है और अपने पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष भी हैं। आप देखिएगा कि किसी का पैर टूटता है, एक सिंपल सी बात बता रही हूँ, किसी का पैर टूटता है तो प्लास्टर होता है तो 1 महीना रेस्ट करता है। कल का एक वीडियो मैं देख रही थी कि फुटबॉल को लात मार रहे हैं, तो वो ऐसे जुमलेबाज है, वो ऐसा ठगबाज है जो कि जनता को गुमराह करने का काम लगातार किया है। और उनको मैं कहना चाहती हूँ कि आपका जो ये दहाड़ करके डराने का जो प्रयास आदिवासी समुदाय को कर रहे हैं, तो ऐसे दोहरी नीति वाले विधायकों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके समाज के द्वारा जो लगातार आदिवासी समुदाय को जो ठेस पहुँचाई जा रही है, तो एक विधायक का भी फ़र्ज होता है कि अपने लोगों को काबू में करना। अगर आप अपने लोगों को काबू नहीं कर पा रहे हैं तो खबरदार हो जाइए। हमारा आपसे कोई लड़ाई नहीं है। आपने मुझे पार्टी से निकाल करके ये साबित कर दिया है कि आप आदिवासी विरोधी हैं और आपको डर सताने लगा है। इसीलिए आप कह रहे हैं कि हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है। हम आपको कोई किसी भी तरह का पब्लिसिटी वाली बात जो है आपके जहन में है, आपको लगता है कि आपको टारगेट किया जा रहा है जयराम महतो जी, लेकिन हम कुर्मी समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। आप लोगों ने हमें टारगेट किया कि आदिवासी बेटी को अगर नीचे गिरा देंगे तो शायद आवाज़ नहीं उठेगी, लेकिन देख लीजिए लाखों की साथियों को हम बता रहे हैं कि जुमलेबाजी करना बंद कीजिए, लोगों को ठगना बंद कीजिए, मुद्दे की बात कीजिए। जनता से आप रूबरू जो हो रहे हैं अपने ही क्षेत्र में, और लोगों को जो ठग फुसला करके जो सिनेरियो आप क्रिएट किए हैं, तो अब नहीं चलेगा। देख लीजिए आपका ग्राफ जो है पूरा आदिवासी समुदाय ने गिरा दिया। ये रेल टेका डहर छेका जो आंदोलन उन लोगों का चला, उसमें जो है आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो जी झारखंड राज्य में उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। वैसे वैसे दिग्गज नेता को जो है कुर्मी को समर्थन मिला है, इसमें आप क्या कहते हैं? देखिए, सुदेश महतो जी ने ही एकल पद के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। ये सत्ता के लालची लोग हैं। राजनीति में यहाँ झारखंड के परिप्रेक्ष्य में ये चाहते हैं कि यहाँ राजपाट वो संभाल ले। ये लालच जो है इनको ले डूबेगा। राजनीति में एक समुदाय से नहीं चलता है। इन लोगों को आने वाला समय में पूरी जनता बताने का काम करेगी, चाहे वो आदिवासी समुदाय हो, चाहे ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं, जो कि ओबीसी कैटेगरी के लोग भी इनसे त्रस्त हैं। कभी कहते हैं कि हम लव कुश के वंशज हैं। अब देखिएगा सुदेश महतो जी का वीडियो वायरल है, वो कह रहे हैं हम लव के वंशज हैं और कुर्मी लव के वंशज हैं और कुशवाहा जो है कुश के वंशज हैं। तो इनकी जो दोहरी नीति और ये कहा जाए कि गंदी राजनीति ये जनता समझ रही है। हमारी जो लड़ाई है, हमारी अस्मिता की लड़ाई है, आदिवासी समाज को बचाने की लड़ाई है। आदिवासी समाज का एकमात्र आत्मा है जल, जंगल, जमीन और आदिवासियत।